राधे राधे आप सभी का स्वागत है मेरी फिर से एक नई वीडियो पे। तो मैं नहा धो के आ गई थी अपने मंदिर में पूजा करने। मॉर्निंग का जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो नहा धो करके दिया बत्ती करना। जो मैं कभी कभी काम के चक्कर से या उसके चक्कर से आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मेरा सुबह मॉर्निंग में मन करता है कि जितना जल्दी हो सके मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ। और मैं मंदिर में आई तो सुबह हस्बैंड जी चले गए थे, अपनी दिया बत्ती उन्होंने कर ली थी, तो मैंने भोलेनाथ जी के सामने दिया जलाया। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो इस पूरे महीने भर भोलेनाथ जी के नाम का एक दिया मैं ज़रूर जलाती हूँ। तो मंदिर में मैंने टीका वीका लगाने के बाद अपनी पूजा अर्चना करी और बेटी अभी मेरी सोई हुई थी। उसके बाद मैं गई किचन पे। किचन में मैंने अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली बनाई चाय, क्योंकि काली चाय तो हम सुबह पी लेते हैं, लेकिन दूध वाली चाय नहाने के बाद मुझे 1 कप ज़रूर चाहिए होती है। और मैंने चाय बना के उसमें डाला दूध, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे से चाय बन गई ज़्यादा और हमारे घर में दूध वाली चाय कोई मेरे अलावा पीता है नहीं, तो मुझे वो कप भर के उतनी सारी चाय पीनी पड़ गई थी। इसके बाद मैंने चाय वाय पी। चाय इतनी गर्म हो रही थी कि एकदम से मैंने मुंह लगाया तो मेरा मुंह जलने को हो गया था, लेकिन टेस्टी बहुत बनी हुई थी। तो मैंने कप रखा साइड में, तो मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने अपना रामपुरी चाकू निकाला और मैंने 4 हरी मिर्च काटी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी का ऑर्डर है कि उन्हें अब आलू की छिक्कल वाली सब्ज़ी, हाँ जी हाँ, उनको बहुत पसंद है। तो मैंने हिसाब से आलू वॉश कर लिए थे, उनमें पानी डाल दिया था, तो मैंने उनके लिए हरी मिर्च का तड़का लगा के आलू की जो छिक्कल वाली सब्ज़ी होती है, उनकी सूखी सब्ज़ी, वो उनके लिए बना दी थी। और मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा आज मेरे लिए आप राजमा चावल बना दो। मैंने बोला ओके, फरमाइश सबकी पूरी की जाएगी, परेशान मत हो कोई भी। तो मैंने फटाफट से उनके लिए आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई। एक साइड मेरी चाय ठंडी हो रही थी, लेकिन चाय बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं वैसे भी चाय में ना बहुत धीरे धीरे पीती हूँ, तो आज कुछ ज़्यादा ही चाय बन गई थी। इस चक्कर में मुझे काम निपटा के अपनी चाय भी ख़त्म करनी पड़ी। फिर मैं अंदर आई, मेरे बाल थोड़े सूख गए थे और मैंने बैठ के थोड़ी देर 10 मिनट चाय पी। एक्चुअली क्या है ना, मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ, मैं ना बैठ के कभी चाय पी ही नहीं सकती हूँ। मैं काम करते रहूँगी, चाय पीते रहूँगी, मेरे से एक जगह बैठ के चाय पी ही नहीं जाती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब मुझे बैठना नहीं है, लेकिन मुझे ये होता है कि चाय पीने के लिए मैं नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे काम करते करते चाय पीने की आदत है। मैं एक साइड में अपनी चाय पी रही थी और दूसरी साइड मेरे बन गए थे राजमा। राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, लेकिन थोड़ा सा उनमें कसक रह गई थी, मेरे हिसाब से वो कम पके हुए थे। तो इस वजह से मैंने दोबारा प्रेशर कुकर में लगाई सीटी और उनको 4 सीटी आने तक पकाया, जिससे कि वो थोड़ा ग्रेवी बन गई थी। आज मेरे हस्बैंड जी का प्लान था रेस्टोरेंट में दही बल्ले बनाने का, तो मैंने उनके लिए, उन्होंने मुझे फ़ोन आया कि जो उड़द होती है धुली हुई, वो आप 1 मुट्ठी भिगा दो, तो वो मैंने भिगा के रख दी थी। और सुबह जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो थोड़े बहुत पड़े हुए थे चाय पानी के, वो मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि ढेर लग जाता है तो ना फिर बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं तो देखने में ही अजीब सा लगता है, इसलिए मैं हाथों हाथ सारे बर्तन निपटा देती हूँ। उसके बाद बारी थी बाहर कपड़े धूप में डालने की। आज मैंने मशीन में कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि मेरे कल के धूप नहीं थी, कल के धोए हुए कपड़े सूखे नहीं थे, तो सुबह मैंने वो सारे कपड़े सुबह सूखे तो मैंने उठाए। कम कपड़े थे तो इसलिए मैंने हाथ से ही वॉश कर लिए थे। फिर मैंने बरामदे में लगाया झाड़ू, क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए मशीन में डाले थे, धोए हाथ से थे। अब आजकल बरसात का टाइम है ना, इस वजह से सुखाने के लिए डाल दिए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बरामदे तक पानी आ गया था, तो मुझे डेली पोछा लगाना पड़ता है। आजकल दोस्तों पहाड़ों में भी नदियाँ उफान पे चल रही हैं। अब हमारे कल ये बागेश्वर की घटना हमारे सामने आई है, कपकोट की। एक 7 साल का बच्चा नदी में बह के पता नहीं अभी भी उसका सर्च जारी है, वो मिल नहीं पा रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे, अब उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी वो उसकी माँ ही जानती है। वो अपनी मम्मी के साथ मंदिर में गया हुआ था शिव जी को जल वल चढ़ाने के लिए, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, वो बच्चे का पैर फिसला और वो उसे बचाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इतनी नदियाँ उफान पे थी कि उसे नहीं ढूंढा जा सका। अभी भी ढूंढ रहे हैं उसको, कोशिश जारी है। बस यही है कि बस वो मिल जाए और उसकी माँ को उसका कलेजे का टुकड़ा मिल जाए, और इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। देखिए आप लोग सुरक्षित रहिए, आप आइए पहाड़ घूमने। मैं बाहर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ जो प्लेन्स में रहते हैं, आप ज़रूर आइए उत्तराखंड घूमने, लेकिन प्लीज़ अपनी सेफ्टी कीजिए।
नदियों के किनारे। वो बच्चा तो अबोध बालक था, उसका पैर फिसल गया। कई लोग तो फ़ोटो वीडियो के चक्कर में नदियों के किनारे जाना, पहाड़ों पे जाना, आजकल ये सब चीज़ें सेफ़ नहीं हैं क्योंकि बरसात का टाइम है। हम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना है। इसलिए आप वीडियो भी बनाइए, आप फ़ोटो शूट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें कीजिए, क्योंकि सबको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके पीछे आपका परिवार भी है, आपकी अपनी जान आपके अपने हाथों में है। तो कृपा करके आप लोग सुरक्षित रहिए और जहाँ भी जाएं अपना सुरक्षित स्थानों पे जाएं। ये बारिश वारिश, ये पहाड़ों में, ज़्यादा नदियों के किनारे, इन जगहों पर ना जाएं, जिससे कि आप सेफ़ रहें और आपका घर खुशहाली से हमेशा भरा रहे। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि वो बच्चा मिल जाए जल्दी से जल्दी, और बस भगवान से यही प्रार्थना है। उसके बाद इसके पापा का आने का टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट रोटियां बेलना स्टार्ट कर दिया था। गरम गरम उनके लिए 4 रोटियां बनाई और बाहर हल्की हल्की धूप आने लग गई थी। देखिए बाहर का मौसम धीरे धीरे साफ़ होने लग गया था, बादल छट रहे थे। तो उसके बाद दृष्टि गई हुई थी नीचे अपनी दादी के पास। वो कब से बोल रही थी, मम्मा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैंने बोला खाना बन गया है बेटा, आजा खाना खा ले। लेकिन वो आ नहीं रही थी। फिर मुझे जाना पड़ा नीचे लेने के लिए। उसको बोल रही, मम्मा मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे गोदी लेके चलो। फिर मैंने उसके लिए लगा दिया था उसका फेवरेट राजमा चावल, लेकिन उसे राजमा के दाने नहीं खाने थे, बस उसको ग्रेवी चाहिए थी। बोल रही मम्मा बहुत टेस्टी बना है। फिर आगे थे हस्बैंड जी, मैंने उनके लिए भी लगा दिया था खाना। और उनको जो उनकी फेवरेट आलू की सब्ज़ी थी, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बनी। और आज की वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।